Yes, please. Good afternoon. Please have your seat. Introduce yourself in the language in which you are comfortable without revealing your name and identity. Sir, my code is 823. 823. Okay. I did my MBBS from NHL Municipal Medical College. I completed in 2014. And right now I am preparing for the civil services. What are your service preference? What are the reason behind you you want to be into civil service? What are your interests and hobbies? Sir, my preference is first is deputy collector. Second is DYSP. Third is assistant GST commissioner. Fourth is assistant tribal development officer. Fifth is Mamlatdar. Sixth is TDO. Seventh is section officer. Okay. Motivation behind joining this service? Sir, after complete my graduation, I joined my father business till two and a half years, but I am not satisfied with myself. So I start preparing for the civil services. And in civil services, sir, I work in diverse area. Like in my profession, I only work in health, but in civil services like education, infrastructure, very diverse area, and I am capable to like. आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, हिंदी, गुजराती, जिसमें आप बोल सकते हैं। आपका हॉबीज, आपका इंटरेस्ट? सर, मैं हॉबी में बैडमिंटन खेल लेता हूँ। बस? हाँ सर, ज़्यादा कोई मैंने ऐसे सर्च और कुछ नहीं? यस सर। अभी बिहार के अंदर एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम का एक केस आया था। हाँ। इनके और जिसकी वजह से 70 बच्चों का डेथ हो गया। हाँ। तो आप अगर वहाँ पे रहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो आप इस केस को कैसे डील करते हैं? क्योंकि आपके पास तो टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो उससे भी आपको हेल्प मिलता है। सर, पहले तो उसमें देखना होगा कि कहाँ पे गलती हुई है। हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, उसके जो ऑफिसर्स हैं, उनसे सर क्या लीक हो गया है, तो पहले इंक्वायरी उनके ऊपर होगी। और दूसरा सर प्रिवेंटिव एक्शन भी लेने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसा ये बहुत बड़ा इंसिडेंस है, तो ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए सर। बट उस समय क्या करोगे? सर, उस समय इंक्वायरी लेके जो भी उसके होंगे उनको। और बच्चों को मरने दोगे? नहीं सर, वो तो पहले प्रिवेंटिव एक्शन भी लेना पड़ेगा। पूरा बताओ क्या करोगे, आप कैसे करोगे? सर, उनको दूसरे डॉक्टर्स को बुलाया जाएगा उस हॉस्पिटल के अलावा, और उनसे जो स्पेशलिस्ट है उनके एरिया में, पीडियाट्रिशियन, उनको बुलाया जाएगा। और फिर ये होता क्या है एईएस? आप कुछ और बोल रहे हो, एईएस होता क्या? सर, अभी मैं रिकॉल नहीं कर रहा। ठीक है, आप डीवाईएसपी बन जाएंगे। जी सर। और पुलिस में ऑफिसर बन जाते हैं। जी सर। सो आप वर्क कैसे करेंगे कि पुलिस डिपार्टमेंट के हेल्थ को इंश्योर किया जाए, सो दैट द मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ ऑल द पुलिस ऑफिसर हु आर योर सबऑर्डिनेट इज इंटैक्ट? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस में 24/7 और ड्यूटीज़ होती है, तो सर वो लोग पर्सनल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। तो उनमें एक रिपोर्ट भी आया था सर कि ओबेसिटी प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन प्रॉब्लम है, वो सब है। तो सर रेगुलर हेल्थ चेकअप लग सकते हैं सर। उनको अवेयरनेस भी फैलानी पड़ेगी कि आप ये कर ले लो, मतलब एक्सरसाइज चालू करो। और ये सर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी उनको अवेयर करने के लिए हेल्थ चेकअप भी रख सकते हैं। बैडमिंटन इंडिया में पॉपुलर स्पोर्ट्स क्यों नहीं है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए प्लेग्राउंड चाहिए, स्पेसिफिक प्लेग्राउंड चाहिए सर, जो कि बहुत महंगा है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा है सर, और सरकार भी बैडमिंटन को इतना प्रमोट नहीं करती है सर। क्रिकेट के लिए दूसरा ही महंगा है, बैडमिंटन के लिए छोटा। लेकिन सर क्रिकेट में ओपन ग्राउंड में भी खेल सकते हैं बच्चे, और इसमें सर स्पेसिफिक क्रिकेट जो ओपन ग्राउंड में खेलते हैं वो टेक्निकली क्रिकेट नहीं होता ना, वो तो गली क्रिकेट है। हाँ सर। तो वैसे बैडमिंटन भी गली बैडमिंटन नहीं खेल सकते हैं सर? खेलते हैं बच्चे, गली बैडमिंटन भी खेलते हैं सर, लेकिन क्रिकेट बहुत सारा पॉपुलर है सर, बैडमिंटन इतना कंपेयर टू क्रिकेट। रीज़न क्या है पॉपुलरिटी का? सर, एक्सपेंसिव है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स भी एक्सपेंसिव है, प्लस उसके बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है सर। तो ठीक है, बैडमिंटन का रैकेट एंड लॉन टेनिस का रैकेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है?
सर बैडमिंटन का रैकेट अप्रोक्सीमेट 80 to 100 ग्राम्स का आता है और वो सर लाइट वेट होता है और उसको लॉन टेनिस में सर हैवी रैकेट होता है, थोड़ा सर बैडमिंटन से हैवी रैकेट होता है। आपने एमबीबीएस किया, फिर उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के साथ बिजनेस में गए, उसमें मज़ा नहीं आया तो हाँ, आपको लगा कि सिविल सर्विस में आना चाहिए, कल इसमें मज़ा नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि पर्सनल जो मेरा फैमिली बिजनेस था उसको मैंने ज्वाइन कर लिया, तो सर वो मेरे को मज़ा नहीं आया। तो पहले से ही सर मेरे को सिविल सर्विस में जाना था, लेकिन मैं देख रहा था कि फैमिली बिजनेस में भी क्योंकि आगे पीछे कोई है नहीं, तो सर इसको एक्सप्लोर करना चाहता था, तो पहले वो भी ट्राई कर लिया सर। कौन से साल में आपने सर 2014 में कंप्लीट किया जी सर। एनरोल कब हुए थे? 2008 में सर। 2008 जी सर। 6 साल का कोर्स? हाँ 6 साल का कोर्स। 6 साल में हुआ? हाँ 6 साल में। और 2014 के बाद फैमिली बिजनेस? हाँ सर, 2.5 साल तक मैंने फैमिली कौन सा बिजनेस है सर? पेट्रोल पंप है और ऑयल का बिजनेस है। तो डॉक्टर बन के वहाँ क्यों चले गए? जी सर। चलो एक सवाल और पीछे जाता हूँ, डॉक्टर क्यों बने? सर डॉक्टर, मेरी मम्मी की बहुत इच्छा थी सर कि घर में से मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए। उस टाइम पे इतना अवेयरनेस नहीं था कि सर क्या करना चाहिए, तो पेरेंट्स के हिसाब से तुम्हारे यार डॉक्टर बनना इतना मुश्किल काम है, आपने सिर्फ इच्छा के बलबूते पे डॉक्टर नहीं कर दी? बेसिकली तो सर उनकी पहले इच्छा थी कि मेरा अगर बेटा डॉक्टर बनना चाहिए, तो सर तो इतनी मेहनत फिर आप कर ली आपने कि बिल्कुल उनकी इच्छा के लिए, कमाल का अचीवमेंट है आपका, वो मानना चाहिए आपको। तो उसके बेसिस पे डॉक्टर बने, लोगों के नंबर लगते नहीं है और आप डॉक्टर बन गए आराम से, वाह, ये एक बहुत अच्छा चीज़ जो है। तो फिर कभी लगा नहीं डॉक्टर बनने के बाद कि मुझे प्रैक्टिस करना चाहिए या मैंने पीजी करना चाहिए? प्रैक्टिस करने का मैंने सोचा था उस टाइम पे, लेकिन फिर उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि अभी एक ही जगह पे काम करना पड़ेगा। मतलब मेडिकल फील्ड ऐसा है कि सर एक ही कैबिन में बैठ के तुम, और मेरा डाइवर्स रहा है पहले से, तो मैं कॉलेज में एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ज़्यादा पार्ट लेता था। 4 साल तक सर मैं कॉलेज का जीएस रहा। तो कॉलेज पहले हमारा फेस्टिवल था, कॉलेज के लिए होता था, फिर मैंने पूरे अहमदाबाद लेवल पे किया और आज गुजरात लेवल पे सर सारे मेडिकल कॉलेज के बच्चे इधर आते हैं, जो पूरे गुजरात में हमारी कॉलेज में ही होता है। तो सर मैंने वहाँ तक उसको, मैं तो पहले से ही ऐसा था कि कुछ डाइवर्स करना है, तो इसमें भी मैंने देखा कि काम करना अच्छा लगता था सर उसमें, लेकिन एक ही कैबिन में एक ही जगह पे बैठ के सर। फिर ये तो आपको पहले ही पता होगा ना, हाँ, एमबीबीएस को जाने से पहले ही आपको पता होगा कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो पता था। फिर भी आपने फिर चूज किया जो आपके नेचर में है ही नहीं, उस चीज़ को आपने चूज किया सिर्फ मम्मी के लिए। सर पहला तो यही था कि उनको ऐसा था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनना चाहिए। पर कल अगर कोई और इच्छा उनकी जाग गई तो? अब सर अगर यू नेवर नो, आप पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, फिर वो ही करेंगे आप? नहीं सर, अब तो मैंने भी सोचा है कि सिविल सर्विस करना है, तो सर अभी उसके ऊपर मैं 3 साल से फोकस कर रहा हूँ। देखो एक आपकी होती है पर्सनल, जो भी ये यू हैव सम एस्पिरेशंस समझते हैं ना? जी सर। आपकी इच्छाएं हैं कुछ जो आपको करना है, एक होती है समाज की भी कुछ अपेक्षा होती है। जी सर। राइट। अब मेडिकल एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप एक बार जाओ तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी जो समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है वो निकल के आ जाए। जी सर। बहुत कम डॉक्टर हो रहे हैं भारत में। जी सर। हाँ, बहुत पहले ही बहुत कमी है, अब आपने एक सीट लेके आप मेडिकल डॉक्टर भी बन गए हैं। राइट। आप कई ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए हो बाकी लोगों से। जी सर। और आप एक्सपेक्ट कर रहा है पूरा समाज आपसे कि आप उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करो। अब वो आप नहीं करोगे और आप सिविल सर्विस में जाओगे। तो मैं सिविल सर्विस में रह के भी समाज के लिए कर सकता हूँ सर, उसमें भी डाइवर्स एरिया। उसके लिए फिर आपने एमबीबीएस की सीट क्यों ब्लॉक की? वो तो आप पहले से ही चले जा सकते थे। नहीं सर, वो ऐसा कहीं लगता है आपको कि आपकी जो डॉक्टर की है वो कहीं हेल्प करेगी सिविल सर्विस? हाँ सर, बहुत सारी चीज़ें कहाँ हेल्प करेगी सर? हेल्थ की पॉलिसीज़ जो है, जो सरकार बना रही है, अभी नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई 2017, उसके बाद सर आयुष्मान भारत, तो उसमें सर बहुत सारी जगह पे मेरा मेडिकल का नॉलेज यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि दवा ऑपरेशन प्राइवेट के साथ सरकार टाइप कर रही है सर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ, तो उनके चार्जेस और वो ज़्यादा होते हैं, तो उनमें सर मुझे पता चल सकता है कि कौन से केस में कितना चार्जेस देना चाहिए और कौन से टेस्ट, जो बिन ज़रूरी टेस्ट कोई कर देते हैं डॉक्टर्स में सर, तो उसके लिए भी मैं अवेयर रह के
वहाँ पे काम कर सकता हूँ सर। प्राइसिंग तो ये तो मैनेजरियल वर्क है, इसमें टेक्निकल क्या काम है? वो तो मेडिकल वाला जो आपका बैकग्राउंड है वो कहाँ हेल्प करेगा, वो कहाँ हेल्प करेगा? सर जैसे IMR, MMR और अंडर 5 मोर्टालिटी रेट अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से जो सेट किए सर, उसको भी कम करने के लिए मैं मेरा मेडिकल का नॉलेज यूज़ कर सकता हूँ। जैसे सर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होती है अभी इंडिया में 66% के आसपास सर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, तो वो रेट आगे ले जाके MMR और IMR को भी कम कर सकते हैं। ओके, बट ये हो गया मैनेजरियल जॉब, ये तो मुझे भी पता है हमारे MMR कम होना चाहिए, उसके लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होनी चाहिए। ये तो मैं भी जो बेसिक, मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे भी समझ में आता है। मेडिकल वाला ऐसा कौन सा स्पेसिफिक आपका नॉलेज है जो हेल्प कर सकता है एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, ओके ओके, राइट। तो फिर भी आपको सिविल सर्विस करना है, और सिविल सर्विस में आपको कलेक्टर बनना है। हाँ सर। ओके ओके, अगर नहीं होता है सिविल सर्विस तो मैं ट्राई चालू रखूँगा सर, कितने साल करेंगे? जब तक नहीं मिल जाता सर। कहीं तो बार होगा ना, एज बार नहीं है उसमें? एक बार है सर, लेकिन अभी मुझे है कि कुछ और ना अगर कुछ नहीं तो कर बनता लूँगा सर। और अगर नहीं बनता है तो? नहीं बनता है तो सर अभी सोचा नहीं, लेकिन बैक एंड में फैमिली बिजनेस तो है। है ही फिर तो मैं तो 2 साल जो करके आया हूँ सर, तो राइट, गुड, ठीक है, ठीक है, राइट, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आ जाइए। आइए, आपको फीडबैक